उन्होंने मेरे को पकड़ लिया ना, तो अब ऐसे तो मैं कोशिश तो करूंगा ही ना अपनी कि भाई ना पकड़ा जाऊं, भाग जाऊं। तो फिर थोड़ा उन्होंने मेरी कुटाई भी कर दी है, कह लीजिए। मैंने भी थोड़ा उनके मार दिया, जी। है ना। मैं तो अकेला था तो कितना मार सकता था, बट मेरे थोड़ा चोट वगैरह भी लग गई, तो उन्होंने मुझे पकड़ के रखा हुआ था। इतने में क्या हुआ कि नाटो जो फोर्सेस है उसकी जो मतलब जो वहाँ पे जो सर घूमते थे ना, जैसे उसके लिए नाटो फोर्सेस के जो टैंक थे, जी, ठीक है। वो जैसे पुलिस वाले घूमते हैं ना सायरन बजाते हुए, तो ऐसे ही वहाँ पे पुलिस तो नहीं घूमती, तो नाटो फोर्सेस के जो टैंक हैं वो घूमते हैं। अच्छा। तो वो सायरन बजाया उन्होंने, तो उन्होंने देखा दूर से 3-4 गाड़ियां आ रही हैं नाटो वालों की। तो वो मेरे से बोले ऐसा है कि कोई शोर मत करना, शांति से खड़े रहना। तब तक क्या है, उनके बंदे गाड़ियां लेने गए हुए थे टैक्सी स्टैंड से कि गाड़ियां लाते हैं और इसको लेके जाएंगे गांव। तो मैंने अपने मन में विचार किया कि भाई अगर अब तूने बचना है, बस तेरा ये चांस ईश्वर ने दिया है। तो जो नाटो वालों की गाड़ियां थी, जब वो नज़दीक आने लगे टैंक, जी। तो मैंने अपने मन में सोचा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा अगर मैंने अभी यहाँ पे इनसे धक्का दे के भागने की कोशिश करूँगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि भाई नाटो वाले पकड़ लेंगे, तो कम से कम मैं सरकारी उसमें तो आ जाऊँगा। ये तो अगर गांव ले गए तो बस तेरी डेड बॉडी भी नहीं कभी मिलेगी। तो जैसे ही वो नज़दीक आए, तो मैंने, जिसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था वो भी थोड़ा सा लूज कर दिया उसने, और दो दूसरे लोग थे वो भी थोड़ा दूर दूर हो गए। तो मैंने उसको धक्का दिया और धक्का दे के जो बस मैं भागा हूँ वहाँ से। हाँ, मैंने पीछे नहीं देखा, बस भागता ही रहा मैं अच्छा। करीब 1-1.5 किलोमीटर, क्योंकि इतना वो थोड़ा थक गया फिर मैं। जी। तो भागता रहा काफ़ी दूर तक भागा। अच्छा, फिर बर्फ़ पड़ने लगी। अब वहाँ से मुझे काबुल, छोटा सा शहर है वो गजनी, मैंने कहा यहाँ तो ये दोबारा से ढूंढ लेंगे, दोबारा पकड़ लेंगे। तो अब वो डर के मारे मेरे शायद पीछे तो आए नहीं तब, क्योंकि अगर वो भी लोग भागते तो फिर उनको शक हो जाता। तो अब मैंने एक टैक्सी ली और मैंने कहा भाई मेरे को काबुल अड्डे पर लेकर जाओ। अब जब मैं काबुल अड्डे पर पहुंचा, तो अब मुझे इस बात का डर कि यार वो वहाँ से टैक्सियाँ लेने आए हुए थे यहीं पर ही, क्योंकि काबुल अड्डे से ही वहाँ जाया जाता था उनके गांव में। तो अब मुझे इस बात का भी डर है कि मैं वहाँ रुक भी नहीं सकता और अड्डे पे दोबारा से मुझे पकड़ ना ले। तो अब वैसे तो बड़ी फ्रिक्वेंटली काबुल के लिए गाड़ियाँ मिलती थी, लेकिन क्या हुआ, बर्फ़ पड़ने लगी, बहुत तेज़ बर्फ़ पड़ने लगी। अब बर्फ़ पड़ने लगी तो गाड़ियाँ उतनी फ्रिक्वेंटली चल नहीं रही थी। तो क्या हुआ कि एक बड़ी गाड़ी थी, मतलब मिनी बस थी, तो मिनी बस वो जाने के लिए तैयार थी, तो उसमें पूरी भरी हुई थी वो। तो मैंने उससे खैर रिक्वेस्ट करी, तो उसने मेरे को बैठा लिया, एक स्टूल पे बैठा दिया उसने मुझे, मतलब पूरी सीट भरी हुई थी, और वो स्टूल पे जो है उसने मेरे को बीच में एक स्टूल रखा और उसमें बैठा दिया। हाँ, तो अब मैं भगवान से प्रार्थना करूँ जल्दी से चले गाड़ी, जिससे कि यहाँ से तो मेरा मुसीबत छूटे। अब ये बड़ी मुश्किल से इस मुसीबत से छुटकारा मिला, गाड़ी चल दी। अब क्या हुआ, मेरे को बहुत तेज जो है वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ गई। अब गाड़ी स्टार्ट हो गई, अब वो तो दूर जानी थी और बर्फ पड़ रही है बाहर, मतलब अनकंट्रोलेबल हो गया। मैंने सोचा कि भाई शायद मेरे को गाड़ी के अंदर ही जो है हो जाएगा। तो मैंने हिम्मत करके, अब मुझे भाषा तो आती नहीं थी, जो कंडक्टर था मैंने हिम्मत करके बोल दिया भाई साहब गाड़ी रोक दो, टॉयलेट करना है मुझे। तो अब उसके समझ में नहीं आया। तो वहाँ पे उसी गाड़ी के अंदर दो जो बंदे थे उनको हिंदी आती थी, मतलब हिंदी कह लो उर्दू कह लो। तो उसने जब समझा नहीं तो उन्होंने कहा कि गाड़ी रोकने, अपनी भाषा में पश्तो में बताया कि गाड़ी रोकने के लिए बोल रहा है और इसको टॉयलेट जाना है। तो अब वो तो खाली जंगल, मतलब बर्फ़, चारों तरफ बर्फ़, बस रोड थी। उसने गाड़ी रोक दी। अब मैं गाड़ी से उतरा, अब मैंने पहना हुआ था वो, मतलब पैंट पहनी हुई थी और ऊपर, हाँ पठानी, लेकिन वो वैसा था, मतलब टाइट था नीचे से ना। अब मैंने सोचा कि अब हमारे यहाँ तो खड़े हुए कर लेते हैं ना, खड़े हो गए। अब मैंने सोचा अगर ये सब देख रहे होंगे भाई, इनको पता चल जाएगा ये नॉन मुस्लिम है, तो उसको वो अच्छा नहीं मानते उनके यहाँ। तो मैं अब नीचे बैठा, मतलब बड़े झंझटबाजी हुई। अब मैं वापस आया ना, तो वो मेरे सब पूरी बस में जितने भी लफंडर टाइप के लोग थे वो मेरे पीछे पड़ गए, कहाँ से आया है,
यहाँ क्या कर रहा है ना। वो जो 2 बंदे थे जिन्होंने उसको समझाया था, तो वो अफीमची भी थे, वहीं पे गाड़ी में बैठ के जो है अपना चरस पी रहे थे। तो वो कहने लगे हमारे साथ चलो, हम घुमाएगा तुम्हें। अब मैं सोच रहा हूँ यार जल्दी से गाड़ी काबुल पहुँचे। अब वो अफीमची मेरे पीछे पड़ गए, उनसे बड़ी मुश्किल से छुटकारा पाया। फिर बड़ी मुश्किल से रात को मैं करीब 10 बजे काबुल पहुँचा। अच्छा, काबुल जो है उस समय 6 बजे पूरा कंप्लीट शट डाउन हो जाता था। 6 बजे के बाद कुछ नहीं मिलता था। अब मैं वहाँ पे पहुँचा 10 बजे, कोई नहीं पूरे सड़कों पे, और बर्फ़ का माहौल। अब मुझे रास्ता भी नहीं पता है कि जहाँ पे मुझे जाना है, जहाँ मैं रुका हुआ था, तो उसने तो अड्डे पे छोड़ दिया। अब वहाँ से जाऊँ कैसे? तो मतलब पूरा मेरा बस वो दिन जो पूरा दिन बहुत ही। आपको अस्थियां फिर भी कब मिली? फिर मैंने आपने पूरी लास्ट राम जो कहानी जो सुना दी जो मुझे। लास्ट प्लानिंग जो मेरी सक्सेस हुई वो ये हुई कि मैं वहाँ पे एक दिन गया, पहले चोरी कर, अब सारी प्लानिंग फेल हो गई, तो मैंने कहा अब तो रात को जाना पड़ेगा, चोरी करनी पड़ेगी। पहले जब गया तो उस दिन तो मैं अनसक्सेस हो गया, लेकिन फिर मैं जब उसके अगले दिन फिर गया तो हमने रात को जो है खुदाई करी, और खुदाई करके जो चीज़ लानी वहाँ से पॉसिबल थी और जो ज़रूरी थी वो सारी चीज़ें लेकर, उनकी मिट्टी और जो दूसरे चीज़ें थी, तो मैं वहाँ से लेकर वापस आया। और नेक्स्ट डे ही जो है मैं, बल्कि सेम डे ही, क्योंकि हमने रात को 9 बजे से खोदना शुरू किया, सुबह करीब 2-3 बजे तक हमने खुदाई करी, और फिर सेम डे ही जो है मैं वापस फ्लाइट लेके वापस इंडिया आया। इंडिया आ गए। फिर आपको दूसरी बार अरेस्ट भी किया गया? फिर क्या हुआ कि जब मेरा ये मिशन जो कंप्लीट हो गया, क्योंकि मैं इसी के लिए एस्केप हुआ था, तो फिर जब कंप्लीट हो गया तो फिर मैंने क्या है कि समझिए कि ये अरेस्टिंग कम सरेंडर है। मतलब मैंने खुद ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया।